आज मैं आप लोगों को कोई योजना नहीं बताऊंगा। आज मेरा मन था कि मैं आप लोगों को कोई भी योजना ना बताऊं, कोई भी स्कीम ना बताऊं। आज मैं आपको बेसिक समझाऊंगा। बहुत सारे व्यक्ति अभी भी मेरे पास आते हैं जन सेवा केंद्र पर, वो बार बार एक ही बात पूछते हैं, मेरी इतनी सैलरी है, क्या मुझे मिलेगी, मेरी अकाउंट में आती है, मेरा पीएफ कटता है, मैं तो बिहार से हूँ, मैं तो राजस्थान से हूँ, मैं तो मध्य प्रदेश से हूँ, मैं तो वहाँ से हूँ, मैं तो यहाँ से हूँ। सब लोग मेरे साथ आकर के ऐसी बात करते हैं और मेरा बहुत समय खराब हो जाता है। मैं आपको केवल पिछली जो मैंने वीडियो 3-4 वीडियो मैंने बनाई जिसमें मैंने योजना बताई वो बताऊंगा थोड़ी थोड़ी, और दूसरा आप लोगों को आपके बारे में समझाऊंगा, और तीसरा मैं उन एचआर, उन प्राइवेट जो नौकरी करते हैं, जो थोड़े से ऊंचे लेवल पे अफसर लोग बैठते हैं, ऊपर बैठते हैं, जो अपने आप को उस फैक्ट्री के, उस संस्थान के मालिक समझते हैं, उन लोगों के लिए भी मैं कुछ बोलूँगा। सबसे पहले आज मैं आपको अपना परिचय पहले ही दे देता हूँ। मेरा नाम अनिल है और मैं एक जन सेवा केंद्र चलाता हूँ, और मेरा जो उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। अपनी हर वीडियो में मैं ये उद्देश्य आपको बताता हूँ। मेरा उद्देश्य मात्र इतना सा है कि जितनी भी सरकार ये कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं जिससे कि लेबर तबके का, प्राइवेट नौकरी करने वालों का जीवन स्तर सुधरे, उन योजनाओं को, उन स्कीमों को आप लोगों तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। प्राइवेट नौकरी करने वालों तक मैं केवल और केवल जितने भी वीडियो बना रहा हूं या जितनी भी स्कीम आपको बता रहा हूं, मैं केवल वो सभी स्कीमें केवल और केवल प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बना रहा हूं, ना कि आम जन के लिए। भाई आम जन के लिए तो गवर्नमेंट अपने आप इतनी स्कीम चला रखी है कि पीले राशन कार्ड भी हैं और भी बतेरी चीज़ें हैं, सब्सिडी भी हैं। लेकिन जो व्यक्ति प्राइवेट नौकरी करता है, स्पेशल प्राइवेट नौकरी के लिए सरकार ने क्या स्कीम चला रखी है, उन चीज़ों के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। आज मैं कोई एक विशेष स्कीम के बारे में नहीं बताऊंगा। हाँ, स्कीम के बारे में मैं बताऊंगा अपने रूटीन के वीडियो में, मैं वो भी रखूंगा, डेली बताऊंगा। लेकिन आज स्पेशल मैं आप लोगों को केवल इस चीज़ के लिए ही बताऊंगा कि आप लोग जागरूक क्यों नहीं हो रहे भाई, कमी क्या है। मैं आज आप लोगों को ये बात बताता हूँ। सबसे पहले तो ये सुनिए कि ये स्कीमें किसके लिए है। जो आप बार बार आकर के मुझे पूछते हो, मुझे मिलेगी, उसे मिलेगी, मेरी घरवाली है, मैं हूँ, या भाई मेरे बच्चे वहाँ हैं, यहाँ हैं। पहले आप ये बात सुनिए। मैंने अपनी सभी वीडियो में अक्सर बताया, आज स्पेशल मैंने ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को दोबारा समझा सकूँ। देखिए भाई, जो लोग हरियाणा के अंदर, जो भी व्यक्ति हरियाणा के अंदर काम करता है, चाहे वो किसी फैक्ट्री के अंदर काम करता हो, चाहे वो किसी प्राइवेट बैंक में काम करता हो, चाहे वो किसी शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में काम करता हो, चाहे वो किसी पेट्रोल पंप पे काम करता हो, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर काम करता हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो सिक्योरिटी का काम करता हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे वो कहीं पर भी स्वीपर का काम करता हो, झाड़ू पोछा लगाता हो, चाहे वो किचन में काम करता हो, चाहे वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का काम करता हो, चाहे भले वो मतलब कि स्वीपर का काम करता हो, चाहे वो सर पे तसले उठाता हो, चाहे वो किसी ठेकेदार, दोबारा सुनो, चाहे वो किसी रजिस्टर्ड जो ठेकेदार होते हैं ना, जो बैंक में सैलरी देते हैं, चाहे वो किसी ठेकेदार के अंडर में काम करते हों, चाहे वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो सरकार ने अभी गठित किया था उसमें काम करता हो, चाहे वो डीसी रेट पे काम करता हो, चाहे वो बिजली वालों में काम करता हो, मैं आप लोगों को केवल और केवल ये बताना चाहता हूँ, आप सरकार की तरफ से पक्के नहीं हैं, आप प्राइवेट हैं, देश के किसी भी कोने से हैं। ये बात मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है आपकी किसी भी माध्यम से, प्राइवेट माध्यम से आपकी जो तनख्वाह है, जो सैलरी है, वो आपके बैंक खाते में आपको मिल रही है, ये मायने रखता है। तो आप इन स्कीम्स के लिए एलिजिबल हैं। सरकार की जो स्कीमें मैं बताता हूं 101% आपको मिलेंगी। अब ये चीज याद रखो, अब ये चीज मत दोहराओ बार बार मुझे आकर के या मैसेज करके या व्हाट्सएप में, मुझे जो पर्सनल में जानते हैं, मुझे ये मिलेगा क्या, मुझे इतने साल हो गए, वो हो गए।
पहली एक बात, जो लोग अक्सर आते हैं मेरे पास, सर मैंने तो 3 महीने से छोड़ दिया, सर मैंने तो 6 महीने पहले छोड़ दिया था, लेकिन मेरा 10 साल कटा। नहीं भाई, रेगुलर रूटीन होना चाहिए। आपका ESI PF मायने नहीं रखता। आपकी जो सैलरी है वो अकाउंट में आपको मिलनी चाहिए और लगातार मिलनी चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि बीमार हो गए या कुछ हो गया, साल में 1 आध महीना 15 दिन आपकी छुट्टी हो गई, यानी कि जमा नहीं हुआ, लेकिन आप कंटिन्यू हैं, ये चीज़ तो चल सकती है। लेकिन आपने 3 महीने छोड़ दिया, बीच में 5 महीने छोड़ दिया, 6 महीने छोड़ दिया, जी 1 साल किया था, 1.5 साल नहीं किया था, वो चीज़ें नहीं चलेगी। कंटिन्यू बहुत आदमी, 90% आदमी कंटिन्यू करते हैं। कुछ आदमी हैं जो नहीं करते, उनको ये स्कीमें नहीं मिलेगी। ऐसे व्यक्ति मुझे बार बार परेशान भी ना करें। मैंने आपको स्कीम किसे मिलेगी उसके बारे में बताया। स्कीम कितने हजार रुपए तक की सैलरी पे मिलेगी वो भी सुन लो। मैक्सिमम जो स्कीमें हैं वो 25,000 रुपये जिसकी तनख्वाह है, 25,000 से कम ही होनी चाहिए, तब ये सभी स्कीमें मिलेगी। और ऑलमोस्ट 25,000 तक ही सैलरी है। बहुत कम लोगों की इससे ऊपर जाती है सैलरी, नहीं तो इस लेवल पे 25,000 रुपये बहुत सैलरी मानी जाती है और 25,000 से कम ही रहती है। अब आते हैं, मैंने शुरू में जो स्कीम बताई थी, शुरू में मैंने बताया था एक साइकिल योजना। साइकिल योजना की जो स्कीम मैंने बताई थी, साइकिल योजना में 18,000 रुपये से कम सैलरी आपकी होनी चाहिए और 2 साल आप लगातार उस संस्थान में लगातार काम कर रहे होने चाहिए, तो आपको 5,000 रुपये दे दिए जाएंगे। और ये साइकिल की जो योजना है ये हर व्यक्ति को मिलेगी, चाहे वो लेडीज़ है, लड़की है, माता है, बहन है, और चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो कोई भी है। अगर उसकी सैलरी 18,000 रुपये से कम और उसके अकाउंट में मिल रही है तो उसको वो स्कीम मिलेगी। दूसरी योजना मैंने बताई थी सिलाई मशीन योजना। यहाँ सुन लो भाई, सिलाई मशीन योजना के बारे में बहुत सारे व्यक्ति मुझे क्या बोलते हैं, सर मेरी घरवाली को मिल जाएगी। मैंने भाई वो काम करती है? नहीं सर, वो तो घर पे रहती है, तो उसको कैसे मिल जाएगी? मैं आपको हर बार ये बात बोलता हूँ भाई, जो स्कीम आपको साइकिल की जो स्कीम है वो केवल माताओं बहनों के लिए है। वो जब काम करती है किसी फैक्ट्री में, संस्थान में, कहीं पर भी, चाहे वो कोई भी काम करती हो, उनकी सैलरी अगर अकाउंट में आती है और वो 18,000 रुपये से कम है, तो वो स्कीम केवल और केवल काम करने वाली महिलाओं के लिए है, जो खुद जॉब करती हैं, नौकरी करती हैं, उनके लिए है। 4500 रुपये आपको सिलाई मशीन के मिलते हैं और प्लस उन महिलाओं को 5,000 रुपये भाई साइकिल के भी मिलेंगे, साइकिल के भी मिलेंगे, तो 9500 रुपये आपको ये मिल जाते हैं। बस एक प्रॉब्लम है कि आप लोग जागरूक नहीं होना चाहते। स्कीमें इतनी हैं कि आप, मतलब मैं बताते बताते नहीं थकूंगा, आप सुनते सुनते थक जाओगे। आप इस वीडियो को, मान लीजिए ये वीडियो आपको मिला, आप सीरियस होकर वीडियो देखिए और इस वीडियो को आप तुरंत देखने के बाद फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और तुरंत से अपने ग्रुप में अपने सभी जानकारों को, जहां पर आप काम कर रहे हो, हर एक के मोबाइल में पहुंचा दीजिए। उससे फायदा क्या होगा? उससे ये फायदा होगा, एक तो जो मैंने अपना उद्देश्य बताया कि हम अपने इस परिवार को बड़ा करेंगे, हम एक दूसरे को जोड़ेंगे, हम अपना एक संगठन अच्छा बनाएंगे। हमें किसी राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, हमें सरकार के खिलाफ नहीं जाना, हमें केवल सरकार से जो योजनाएं मिल रही हैं उन योजनाओं का लाभ लेना है और वो एक दूसरे का सहयोग करने से ही मिलेगा। अब यहाँ समस्या आ जाती है क्या, जो मैंने अक्सर नोटिस की है, जो प्राइवेट नौकरी में हमारे से जो ऊपर लेवल के जो थोड़े से अधिकारी बैठते हैं, जबकि वो मालिक नहीं है। मालिक, मैंने नोटिस किया, हर फैक्ट्री का मालिक बहुत अच्छा है। वो क्यों अच्छा है वो भी सुन लो। वो इसलिए अच्छा है क्योंकि उसने जो अपना एक सिस्टम बनाया है और उसमें इतने आदमियों को रोजगार दिया है, उस रोजगार को उसको बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, उस सिस्टम को तैयार करने के लिए उसने अपने संस्थान को, अपनी फैक्ट्री को, अपने हॉस्पिटल को सरकार के हर नियम और कायदे कानून के हिसाब से रजिस्टर कराया है और वो सभी कायदे कानून, सभी नियम फॉलो भी कर रहा है। वो हर वर्कर का, हर एम्प्लॉय का, जो भी सरकार के हिसाब से जो भी उसका ESI, PF, वेलफेयर या जो भी कटता है वो सब फीस जमा भी कराता है, समय समय पे रजिस्टर भी कराता है, रिन्यू भी कराता है। तो वो पॉलिसी जो गवर्नमेंट के उसके अनुसार ही काम करता है। कि नीचे जो व्यक्ति बैठते हैं, चाहे वो HR में हो, चाहे वो अकाउंट में हो,
चाहे वो वैसा जो ऑफिस में किसी को हम काम दे देते हैं कि भाई तू देख ले ये, या कोई कंसल्टेंट हो, वो लोग सर काम करना ही नहीं चाहते। और यही बात मैं आप लोगों को जो वर्कर मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो एम्प्लॉय मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको बताऊं भाई, या जो HR का पर्सन जिसको मैं बोल रहा हूँ, फील भी हुआ होगा एक आधे को जब मैं बोलता हूँ ये बात, तो भाई खुद से सोच के देखो, ये आप गलत कर रहे हो। आपके नीचे जो व्यक्ति है, ठीक है आप एलिजिबल नहीं हो उसके लिए, आप ऊपर लेवल पे सैलरी चली गई, पर उनके बारे में सोचिए जो नीचे 100 वर्कर काम कर रहे हैं आपके। कोई भी वर्कर, हमें भी पता है कि एक साथ आप इतना काम नहीं कर सकते। आप 2 4 5 वर्करों का डेली काम कीजिए, हफ्ते में कीजिए, तब भी 1 साल में आप सबको कवर कर लेंगे। लेकिन आप उनको धमकाते खुड़काते क्यों हो भाई? आप फर्जी क्यों कहते हो? फर्जी तो आप लोग हो। क्यों? क्योंकि आप लोग समझते ही नहीं। आप लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि आप भी वहां प्राइवेट नौकरी कर रहे हो। कल को जब ये बातें HR मालिक तक जाएंगी तो हो सकता है वो आपको भी भगा दे वहां से। क्यों? क्योंकि अगर 10 वर्कर इकट्ठे हो गए और वो 10 के 10 एकदम काम छोड़ देंगे तो फैक्ट्री की तो प्रोडक्शन रुक जाएगी, या जिस भी संस्थान में आप काम कर रहे हो वहां पर तो एकदम असर हो जाएगा। तो आप मालिक थोड़ा हो, आप लोग उल्टा माध्यम बनिए, मालिक तक पहुंचाइए कि सर ऐसे ऐसे स्कीम चली हुई है। और अभी खट्टर साहब ने भी इतने जोर जोर से ऐलान किया था, आप उसके बारे में बताइए। मैं गारंटी देता हूं, लिख के देता हूं, वो मालिक मना ही नहीं करेगा। उससे तो उसका फायदा है उल्टा। अगर किसी वर्कर के साथ दुर्घटना घट जाती है तो ये देखो, अगर वो इन सब चीज़ों के दायरे में रजिस्ट्रेशन है तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी मालिक को। क्यों? क्योंकि उसने सभी स्कीम फॉलो की है, जो सभी कानून है वो फॉलो कर रखे हैं। दिक्कत कब आएगी? जब आप जैसे जो लोग बैठते हैं, वो लोग उनका ना तो रजिस्ट्रेशन करते, अधूरा रखते हैं, फीस बना दी, मिस हो गई, ये हो गया, या उनको फायदे नहीं दिलवाते, तो दिक्कत तो तब आएगी भाई। बहुत सारे ऐसे मेरे पास ऐसे केस भी आए हैं जो रजिस्टर ही नहीं थे, अब उनके केस चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मालिक ने गलती नहीं करी, गलती करी है आप जैसों ने। तो मैं ये बात कहता हूँ, ज़्यादा ना बोलते हुए जिम्मेदार बनो, जिम्मेदारी से काम करो और इन सभी वर्करों का फ़ायदा करने की सोचो। मैं अभी दोबारा स्कीम पे आता हूँ। 2 स्कीम मैंने बताई, तीसरी स्कीम मैंने बताई थी विवाह शगुन योजना की। विवाह शगुन योजना में अगर एम्प्लॉय की खुद की शादी हुई है या किसी एम्प्लॉय ने अपने लड़के की शादी की है, ये केवल लड़कों के लिए थी, उनको 21,000 रुपये मिलेंगे। और उसके बाद मैंने दूसरी स्कीम बताई थी, जो 1-2 दिन पहले बताई, वो बताई थी मैंने कन्यादान योजना। उसमें अगर किसी एम्प्लॉय ने, यानी जो महिला है, उसकी खुद की शादी हुई है तो 51,000 रुपये मिलेंगे। अगर किसी महिला पुरुष जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर है, जो प्राइवेट नौकरी करने वाला है, उसने अपनी लड़की की शादी करी है तो आपको तब भी 51,000 रुपये मिलेंगे। और बाकी सभी वीडियो जो है मेरे पेज पे मिलेंगे, आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी। आप जा कर के उस चैनल को फॉलो कीजिए, उस पेज को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि आप सभी को इन योजनाओं का भरपूर लाभ मिल सके। और जो मैंने कल वीडियो पोस्ट की थी, उसमें मैंने जो घर में बच्चा पैदा होता है, ये स्कीम ऐसी है, चाहे महिला काम करे या ना करे, कोई पुरुष भी काम कर रहा है और उसके घर में नया बच्चा पैदा हुआ है, तो 10,000 रुपये की स्कीम की वीडियो मैंने कल पोस्ट की थी। आप जाके मेरे पेज पे देख लीजिए। मैंने दो पेज मैंने बना रखे हैं। एक यूट्यूब पे बना रखा डिजिटल अनुभव के नाम से, और फेसबुक पे बना रखा जन सेवा केंद्र बड़ी के नाम से। अच्छे से इस चीज़ को देखो, फॉलो करो और भाई इस परिवार को बड़ा बनाओ और दूर दूर तक इस वीडियो को फैलाओ, ताकि सब गरीबों का, सब काम करने वालों का, प्राइवेट नौकरी करने वालों का भला हो सके और उनको पता लग सके कि हमारे लिए ये स्कीमें सच में है, ये खाली घोषणाओं में नहीं है, ये सच में है। बस अपनी वीडियो को मैं अब यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।